एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एकदम अर्ली मॉर्निंग से। अभी जो है लगभग 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है। फ्रेशन अप होकर मैं आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी थोड़ी देर वॉक। लगभग 10 से 15 मिनट वॉक मैं कर रही हूँ, क्योंकि ठंड जो है अब कम हो गई है ना, इसीलिए मैंने सोचा जब ठंड कम है तो फिर क्यों ना बाहर चल के ही वॉक की जाए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ जल्दी से वॉक, और वॉक वगैरह करने के बाद में आगे का जो भी काम होगा, काम क्या मतलब आगे का काम ये था कि मैंने चाय वगैरह बना ली थी। वॉइस ओवर में बता दूँ क्योंकि इसके बाद कोई क्लिप नहीं है बीच के काम की। तो मैंने चाय वगैरह बना ली थी, और चाय बनाने के बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में, ऐसा होता है ना कुछ काम करने के बाद में मैं कंटिन्यूस एक के बाद काम नहीं करती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स लेती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं जब थोड़ा सा रिलैक्स लेने के लिए बैठी कि भाई एक आध गिलास पानी वगैरह पी लेती हूँ, तो इस टाइम पे मैंने सोचा कि जब बैठी हूँ तो फिर क्यों ना कुछ काम ही कर लिया जाए। तो आज मैं गाजर आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे ना अपनी गाजर वगैरह को ही कर लेते हैं, छीलना काटना यही काम। तो यहाँ पर मैं बैठे बैठे फिर मैं गाजर भी छीलने लग गई। मैंने कहा अपना ही काम ही निपट जाएगा भैया। देखो सुबह सुबह का टाइम होता है, हर लेडीज़ को पता है कि कितना भागा दौड़ी वाला काम होता है सुबह सुबह का, बैठने का टाइम नहीं होता है। लेकिन कंटिन्यूस वर्क होता है, कुछ लेडीज़ वो कंटिन्यूस वर्क कर लेती हैं, बट करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो एकदम कंटिन्यूसली कि आप थक जाओ और फिर भी आप काम में लगे हुए हो, इससे क्या होगा, बॉडी जल्दी वीक हो जाएगी, और जल्दी वीक हो जाएगी तो फिर आप आगे के लिए चार्ज नहीं हो पाओगे। तो ये जो छोटे छोटे से नैप होते हैं, जो कि आप दो काम कर लिए फिर उसके बाद में अगर आपने 10 मिनट का भी नैप ले लिया है बैठकर, तो वो आपको आगे के 2 से 3 घंटे के लिए चार्ज कर देता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि हर घंटे पे आपको 5 से 10 मिनट का एक नैप ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो गई है कटकर तैयार, और चलिए अब जल्दी से बना लेते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने तेल में डाल दिया है जीरा, और अब इसके बाद मैंने चॉपर में जो प्याज और हरी मिर्च को चॉप किया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और पहले मैं प्याज को जो है 1 से 1.5 मिनट भून कर लूँगी तैयार। और इसके बाद में मतलब आज काफ़ी टाइम बाद मैंने पता है गाजर आलू की सब्ज़ी बनाई है, और मतलब बहुत अच्छी लगी खाने में। होता है ना काफ़ी टाइम के बाद में जब सब्ज़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर चलिए सूखे मसाले ऐड कर देते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी गाजर और आलू। अगर आपको केवल गाजर की सब्ज़ी बनानी है तो आप इसमें गाजर और साथ में थोड़ी सी मटर वगैरह डालकर केवल गाजर मटर की सब्ज़ी भी बना सकते हैं बिना आलू के। लेकिन मेरे को आलू थोड़ा सा, आलू आदि की वजह से ज़रूरी होता है, आलू बोल रही हूँ, आदि की वजह से ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे आदि को ना गाजर चाहिए। गाजर खा लेगा लेकिन वो आलू के साथ ही खाएगा। तो यहाँ पर मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसे ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लेकर पकाऊंगी। और यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी थी, मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद में मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई, फिर मैंने पूजा वगैरह की। तो मैंने कहा चलो आप लोगों की को भी है ना अपने प्यारे से लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी के दर्शन करवा देती हूँ। तो ठाकुर जी तो बहुत ही मतलब हर पल ही बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बड़ी शांति सी मिलती है इनको देखकर। तो यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं रोटी वगैरह बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो एक गर्मा गर्म फूली फूली रोटी अपने व्यूअर्स के लिए भी बना देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी बढ़िया सा खाना वगैरह खा लीजिए, और अब इसके बाद मैं आप लोगों को सीधे मिलूँगी शाम को। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी सो के जगी हूँ। मैंने सोचा मोबाइल उठा के गुड इवनिंग बोल देती हूँ सबसे पहले आप लोगों को। और सुबह में मैंने खाना वगैरह बनाया था ना, तो फिर उसके बाद में जैसे खाना वगैरह, फिर मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा था, फिर तो इसलिए खाना वगैरह जो है वो जल्दी जल्दी खाया। फिर उसके बाद में ट्यूशन पढ़ाया, थोड़ा सा किचन का काम वाम समेटा, फिर उसके बाद में जो है थक गई,
थक जाती हूँ तो फिर मैं तो दिन में रेस्ट करती हूँ, मतलब मैं सोती हूँ दिन में। मेरे को अगर कोई ये बोले कि भाई तुम लेट जाओ और लेट के रेस्ट कर लो, तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे सोना ही चाहिए। अगर मेरे को बिस्तर पे आ रही हूँ तो फिर सोना चाहिए, या फिर बिस्तर पे नहीं आओ। कहीं गए हैं बाहर, कहीं शॉपिंग पे गए हैं, कहीं गए हैं, तो वहाँ कौन सा बिस्तर मिल रहा है। तो अगर मैं जिस राजावास जाऊँ और मुझे नहीं सोना है, तो मैं वहाँ भी फिर बिस्तर पे नहीं जाती, क्योंकि बिस्तर पे जाने का मतलब यह है कि दिन मतलब आधे दिन में आपने जो काम किया फिर उसकी थकान आपको सोने पे मजबूर कर देती है। तो इसलिए जो है मैं सोती हूँ दिन में, मतलब जब मुझे नहीं सोना होता तो फिर नहीं सोना होता, और जब सोना है तो फिर सोना ही है। तो अभी मैं सो के जगी थी, तो मैंने कहा चलो भैया आप लोगों का वेलकम कर लें। और आज है प्रॉमिस डे। कीजिए अपने पार्टनर से कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से प्रॉमिसेस। अभी सो के उठी हूँ ना, इसलिए बार बार उबासियाँ आ रही हैं। कुछ ऐसे प्रॉमिसेस जो आपके लाइफ पार्टनर आपसे चाहते हैं और आप भी उनके लिए करना चाहते हैं, तो इस तरीके की कुछ प्रॉमिसेस आप उनसे कर सकते हैं। तो बस अब उठूँगी, पहले मैं अपनी चाय बनाएंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। कितना अच्छा लगता है ना, एकदम ऐसे कंबल वगैरह के अंदर जब हम होते हैं ना, तो उठने का आसानी से मन नहीं करता है। आसानी से क्या, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन भैया उठना तो पड़ेगा ही, काम भी पड़े हुए हैं वो भी करने हैं। तो चलिए, यहीं पर इतनी सारी बातें कर लूँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे चाय वगैरह बनाने के बाद में, आराम से बैठ के देखते हैं शाम को क्या काम करते हैं ना। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बना ली है मैंने गर्मा गर्म चाय। तो आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए और मैं भी चाय पीती हूँ। ये आ चुके थे, आज थोड़ा फ्री हो गए थे तो हम दोनों ने मिलकर चाय पी। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो हम हो गए हैं तैयार। और तैयार होने के बाद में अभी हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और बस उसी के साथ में फिर मैं वीडियो को कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए, अभी मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और हर तरफ एक अच्छा सा प्यारा सा माहौल है। तो तब तक आप बोलते ना, गैस कीजिए कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और मैं वहाँ पर जाने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों को भी मिलवाती हूँ कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मंदिर। और कौन से मंदिर आई हूँ मैं, ये तो आप मंदिर देखकर समझ ही गए होंगे। ये माता रानी का मंदिर है, और इस मंदिर में मैं नवरात्रों के बाद में अभी आई हूँ। तो चलिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी के। हमारी क्या, ये तो सबकी माता रानी है। जय माता दी बोलिए, और आइए दर्शन करवाते हैं आपको पूरे मंदिर के। और दर्शन के साथ साथ अपने मन को भी शांत कीजिए। काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो चलिए दर्शन करते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग मंदिर गए ना, तो मंदिर में वहाँ पर ये एक डॉगी बैठा हुआ था। बड़ा ही गोलू मोलू सा, बड़ा क्यूट सा डॉगी था। तो यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी ना, एक तो ये ब्लैक कलर का था, तो मैंने क्या किया, फ्लैश लाइट ऑन कर दी। और देखो फ्लैश लाइट ऑन होते ही क्या हुआ, बूम, एकदम हॉन्टेड मूवी में जैसे नहीं दिखाते हैं उस तरीके से, मतलब एकदम डरावना सा हो गया था। मैंने तुरंत फ्लैश लाइट ऑफ कर दी और बहुत मज़ा आया। हेलो एवरीवन, तो पता चल गया आपको कहाँ आए हैं हम? मंदिर में आए हैं माता रानी के दर्शन करने। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दर्शन करवा दूँ, बहुत टाइम से नहीं करवाए थे, नवरात्रि के बाद से मैं नहीं आई हूँ। और आज थोड़ा ऐसे ही हो रहा था मन की चलें चलें चलें, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये अभी पास वाले मंदिर में गए हैं, हनुमान मंदिर। और ये बोले मैं वहाँ भी हाथ जोड़ाता हूँ, मैंने कहा ठीक है आप जाओ। और गाइस यहाँ पर एक क्यूट सा काले रंग का डॉगी भी है। अभी हमने दिखा दिया आपको। जैसे ही मैंने फ्लैश ऑन किया ना, उसकी आंखें इतनी ज़ोर से चमकी गोल्डन कलर की जैसे हॉन्टेड वो नहीं होते, हॉन्टेड जगहों पर जो होता है वैसा वाला सीन हो गया था। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। कहाँ तो क्या जाएंगे, अब घर ही जाएंगे। फिर घर पे जाके सिंपल सा डिनर बनाऊंगी मैं, दाल चावल। और मैं घर जाके टीवी देखूंगा। हाँ, आज आदि ने टीवी नहीं देखा है। तो चलिए, आप लोगों को मैंने दर्शन करवा दिए हैं माता रानी के। तो मैं सोच रही हूँ अब इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड कर दें। तो चलिए, जय माता दी। कभी भी मैंने कहा था ना आपको, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब भी आप ऐसे मंदिर वगैरह में जाते हैं। फुल ऑफ पॉजिटिविटी से ये जगह भरी हुई है। तो चलिए, माता रानी के दर्शन कीजिए और इन्जॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, मौसम ऐसा हो रहा है, बाहर रोड है ना मंदिर के, इसलिए ट्रैफिक वगैरह थोड़ा हो रहा है। और ये कुकू वाला हॉर्न था ट्रक का। हाँ, अभी एक ट्रक गया है यहाँ से, उसकी वजह से हो रहा है। तो चलिए, फिर से मिलूँगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर से मिलूँगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।